पर्यावरण का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है अभिकथन। 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे अक्सर निर्जीव वस्तुओं जैसे सूर्य या बादलों को सजीव और उद्देश्यपूर्ण मानते हैं। ये अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है। कारण है इस आयु वर्ग के बच्चों में जीववाद की प्रवृत्ति होती है, जहाँ वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बाहरी दुनिया पर आरोपित करते हैं। ये कारण भी सत्य है कि इस आयु वर्ग के बच्चे जो 5 से 7 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं, ये जो है जीववाद की इसमें जो है जीववाद की प्रवृत्ति होती है, जहाँ पे वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बाहरी दुनिया पर आरोपित करते हैं। तो ये कारण भी सत्य है और अभिकथन भी सत्य है। और ये जो है कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहे हैं यहाँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अभिकथन। 8 से 14 वर्ष के बच्चों में पर्यावरण के प्रति समझ अधिक वर्गीकृत और तार्किक हो जाती है। ये अभिकथन सत्य है कि 8 से 14 वर्ष के बच्चों में पर्यावरण के प्रति जो समझ है या उसके प्रति जो सोच है, समझ है, वो अधिक वर्गीकृत और तार्किक हो जाती है। यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया सामाजिक संपर्क और वयस्कों के अनुकरण से। सामाजिक संपर्क और वयस्कों के अनुकरण से बच्चों के सहज विचार पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं और वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना लेते हैं। तो कारण असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया क्या गया है, पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो अभिकथन ये कारण है वो सत्य हो जाएगा, रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें असर्शन सही है, अभिकथन सही है, परंतु जो आर रीजन है वो जो कारण है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। स्तंभ पी, कॉलम पी जिसमें दिया है आयु या कारक, और कॉलम क्यू है उसमें दिया है विशेषता। पी जिसमें 5 से 7 वर्ष की आयु, 5 से 7 वर्ष की आयु की विशेषता क्या होता है? तो 5 से 7 वर्ष की आयु की विशेषता होता है आत्म केंद्रित दृष्टिकोण और प्रत्यक्ष अनुभव। ये जो है पी का हो जाएगा 2। पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद क्यू दिया है, क्यू में 8 से 14 वर्ष। 8 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की जो विशेषता क्या होता है? तो इनकी विशेषता होता है अमूर्त सोच रहती है इसमें और पारिस्थितिक तंत्र की जटिल समझ। ये क्यू का हो जाएगा 1। क्यू का 1 ये जो है ए और सी दोनों में है क्यू का 1। उसका जो दिया है आर, वयस्कों की भूमिका। वयस्कों की भूमिका क्या रहता है? तो वयस्कों की भूमिका रहता है व्यवहार का ढांचा प्रदान करना। व्यवहार का ढांचा प्रदान करने की भूमिका रहता है वयस्कों का। ये आर का हो जाएगा 3। आर का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद एस दिया है अनुकरण। अनुकरण में क्या होता है? इसकी विशेषता होता है सामाजिक अधिगम की प्राथमिक प्रक्रिया। तो सामाजिक अधिगम की जो प्राथमिक प्रक्रिया जो किसमें होता है? अनुकरण के माध्यम से। तो एस का हो जाएगा ये 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का 2, क्यू का 1, आर का 3 और एस का 4। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। कॉलम पी जिसमें दिया है अवधारणा या कंसेप्ट, और कॉलम क्यू जिसमें दिया है अर्थ उसका मीनिंग। पी बच्चे का दृष्टिकोण। बच्चे का दृष्टिकोण, तो इसकी जो अर्थ या मीनिंग क्या हो जाएगा? स्वयं की दुनिया को देखने का अनोखा तरीका। तो स्वयं की दुनिया को देखने का अनोखा तरीका जो अर्थ, मतलब ये बच्चे का दृष्टिकोण क्या रहेगा? जो बच्चे रहेंगे उसके दृष्टिकोण या उनकी देखने की तरीका क्या रहेगा? स्वयं की दुनिया को देखने का अनोखा तरीका। ये पी का हो जाएगा 2। पी का 2 जिसमें नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, ए में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, तो ए और डी हट गया। उसके बाद क्यू दिया है, क्यू में दिया है अनुभव। तो अनुभव की जो अर्थ है मीनिंग क्या हो जाएगा? अनुभव का अर्थ है मीनिंग सक्रिय भागीदारी से प्राप्त ज्ञान। तो अनुभव या एक्सपीरियंस जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमारे जो सक्रिय भागीदारी रहेगा किसी भी फील्ड में, ये बच्चे का किसी भी फील्ड में उनकी सक्रिय भागीदारी रहेगा, उसका योगदान रहेगा, वो क्या हो रहेगा? उसकी अनुभव या एक्सपीरियंस रहेगा। क्यू का हो जाएगा 3। क्यू का 3 बी और सी दोनों में है। उसके बाद आर, आर जो दिया है अनुकरण। अनुकरण क्या होता है? अनुकरण में ये होता है दूसरों को देखकर व्यवहार सीखना। जो दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं तो वो अनुकरण में उसी का दिशा में पालन कर रहे हैं, उसी के अनुदेश में वो काम कर रहे हैं। तो दूसरों को देखकर व्यवहार सीखना ये होता है अनुकरण का मीनिंग। आर का हो जाएगा 1। आर का 1 ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद एस दिया है समाज। तो समाज का क्या हो जाएगा? संस्कृति और संदर्भ का प्रदाता। तो समाज जो है क्या करता है? संस्कृति और संदर्भ का प्रदाता प्रदान करता है। तो एस का हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पी का 2 है।
उसके बाद क्यू का 3 और आर का 1 और एस का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया है। सूची 1 में पी में दिया गया पर्यावरण का या पर्यावरण की समझ का आकलन। पर्यावरण की समझ का आकलन जो है इसका हो जाएगा ये बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र या नक्शे। तो आकलन जो है किसका करेंगे, जो चित्र या नक्शे है उसका आकलन करेंगे। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण की समझ का आकलन होगा। पी का हो जाएगा 1। जिस ऑप्शन में पी का 1 नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन सी में भी नहीं है, तो बी और सी हट गया। उसके बाद क्यों दिया है सीखने में वयस्क। तो सीखने में वयस्क की भूमिका क्या रहता है, तो सीखने में वयस्क की भूमिका जो रहता है एक सुविधा दाता के रूप में होता है। तो ये क्यों का हो जाएगा 3 सुविधा दाता। क्यों का 3 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन डी में क्यों का 3 नहीं है तो ऑप्शन डी हट गया। उसके बाद आर दिया है अनुभवजन्य अधिगम। अनुभवजन्य अधिगम जो, तो इसकी जो विशेषता यार क्या होगा, इसका हो जाएगा ये मानसिक स्कीमा का विस्तार। तो अनुभवजन्य अधिगम से क्या होगा, जो मानसिक स्कीमा है उसी स्कीमा का विस्तार होगा। ये आर का हो जाएगा 2। उसके बाद एस दिया है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया से क्या होगा, भाषा और संवाद के माध्यम से सीखना। तो सामाजिक अंतःक्रिया को किसके माध्यम से सीखेंगे, भाषा और संवाद के माध्यम से। एस का हो जाएगा 4, एस का 4। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का क्या है 1। पी का 1 जो दिया है बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र नक्शे का आकलन करना, तो हो जाएगा पी का 1। उसके बाद क्यू का 3 और आर का 2 और फिर एस का 4। यह आया पी का 1, क्यू का 3 और आर का 2 और एस का 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सही सुमेलित कीजिए। पी दिया है रटना। रटना से क्या होगा, अर्थहीन अधिगम। तो जो अधिगम है अर्थहीन रहेगा, मतलब कुछ समझ से रहेगा नहीं, केवल रटेगा। ये पी का हो जाएगा 2। पी का 2 जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद क्यों दिया है अनुकरण। अनुकरण से क्या होगा, प्रेक्षणीय अधिगम। इससे क्या होगा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगा या प्रेक्षणीय अधिगम अनुकरण से। ये हो जाएगा क्यों का 4। क्यों का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट गया। उसके बाद जो दिया है अनुभव। अनुभव से क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। ये जो है संज्ञानात्मक विकास होगा किससे, अनुभव के से। उसके बाद जो दिया है एस सक्रिय अन्वेषण। सक्रिय अन्वेषण से क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा। तो सृजनशील जो डेवलपमेंट है या क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होगा किससे, जो सक्रिय अन्वेषण है या एक्टिव इन्वेंशन से। तो ये एस का हो जाएगा 1। एस का 1 दिया इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का 2, उसके बाद जो है आर का 4 और ये पी का 2 हो गया और क्यू का 4। उसके बाद आर का 3 है और एस का 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का 2, क्यू का 4, आर का 3 और एस का 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है क्रम व्यवस्थित करें। इसको अरेंज करना है व्यवस्थित क्रम में। क्वेश्चन इसमें दिया है बच्चों द्वारा पर्यावरण के बारे में जानने की प्रक्रिया को तार्किक क्रम सरल से जटिल में व्यवस्थित करें। तो बच्चे द्वारा जो है पर्यावरण के बारे में जो सीखेगा जानेगा, तो उसमें जो है उनकी तार्किक क्रम है, पहले क्या सीखेंगे, सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले क्रम में बच्चे क्या सीखेगा, तो संवेदी अनुभवों के माध्यम से सूचना एकत्र करना। तो सबसे पहले जो आ जाएगा इसमें संवेदी या जो पेशी बोल सकते हैं, या संवेदी अनुभव के माध्यम से सूचना एकत्र करना, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है सेकेंड नंबर पे इसमें क्या हो जाएगा, पर्यावरण के साथ प्रत्यक्ष भौतिक अंतःक्रिया। तो उसके बाद जो है पर्यावरण के साथ जो है डायरेक्ट सीखेगा वो प्रत्यक्ष ढंग से, ये एल हो जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे क्या होगा, प्रेक्षण और बड़ों का अनुकरण। अब जो है प्रेक्षण या जो बड़े हैं उनका अनुकरण करेंगे, उसका जो है जो अनुदेश है उसके अकॉर्डिंग वो सीखेंगे, तो ये हो जाएगा एम तीसरे नंबर पे, अनुकरण करेगा उसका। फिर उसके बाद जो क्या हो जाएगा, ये नई जानकारी का मौजूदा स्कीमा में संयोजन। अब जो नई जानकारी रहेगा, न्यू जो नॉलेज रहेगा या इन्फॉर्मेशंस रहेगा, उसको क्या करेगा, जो स्कीमा है मौजूदा स्कीमा उसमें संयोजन कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, इसमें जटिल पर्यावरणीय संबंधों का सामान्यीकरण। अब जटिल से जो है सरल जो है सामान्यीकरण करेंगे, जनरलाइज करेंगे, तो एन हो जाएगा, ये लास्ट में आ जाएगा जटिल से सामान्यीकरण की ओर, ये हो जाएगा एन वाला लास्ट में। तो जिसमें एन लास्ट नहीं है उसको हटा देंगे, तो ये ऑप्शन सी में एन नहीं है लास्ट, ऑप्शन सी हट गया। सबसे पहले नंबर पे क्या रहा है ओ के बाद दूसरे नंबर पे क्या रहा है एल, तीसरे नंबर पे क्या रहा है एम, चौथे नंबर पे क्या रहा है, चौथे नंबर पे के, और फिर लास्ट में पाँचवें नंबर पे एन।
जिसमें शुरू में ओ नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। ओ के बाद एल, ओ के बाद एल, डी में नहीं है डी भी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे पहले ओ के बाद एल, एल के बाद एम के बाद के के बाद एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है क्रम व्यवस्थित करें। पर्यावरण के प्रति बच्चों की समझ के विकास के चरणों को आयु के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। अब इसमें अरेंज करना है इसको कि जो बच्चे के पर्यावरण के प्रति बच्चों की जो समझ है विकास के चरणों को आयु के अकॉर्डिंग, तो आयु के अनुसार जो है बच्चे जो है क्या क्या जो सीखते जाएंगे पर्यावरण के प्रति, उसको अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, सजीव निर्जीव के बीच अंतर स्पष्ट करना, जादुई सोच की प्रधानता, वैश्विक पर्यावरण की मुद्दों का चिंतन करना, वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध की क्षमता, केवल स्वयं के परिवेश तक सीमित समझ। कि ये ओ वाला जो है पहले नंबर पे आ जाएगा, केवल स्वयं के परिवेश, स्वयं के परिवेश मतलब अपना सेल्फ परिवेश है, इन्वायरमेंट है, उस तक सीमित रहेगा, सीमित समझ, तो ये हो जाएगा वो पहले नंबर पे। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे क्या हो जाएगा, ये जो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों का चिंतन, ये लास्ट में हो जाएगा। ये कितना है, ये 3 और 2 5, ये जो है 5वें नंबर पे आ जाएगा एम जो है लास्ट में होगा, देखेंगे वो जिसमें शुरू है नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, और ओ शुरू में जो है ए और सी दोनों में है और लास्ट दोनों में है एम दोनों में, ए और सी में। तो उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, जादुई सोच की प्रधानता। तो केवल जो है स्वयं के परिवेश तक सीमित समझ, तो ये जो है छोटा बच्चा है उनका जो क्या रहेगा, स्वयं तक वो सीमित रहेगा अपनी सोच समझ जो है। तो आगे जो क्या है फिर वो जादुई सोच रखेंगे, मैजिकल थिंकिंग की प्रधानता रहेगा, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। मैजिकल थिंकिंग के बाद जो है बच्चे में क्या आ जाएगा, जो है फिर जो आगे उसके आयु के अकॉर्डिंग सजीव निर्जीव के बीच अंतर स्पष्ट करना, ये जो हो जाएगा ये तीसरे नंबर पे। फिर लास्ट में चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, वर्गीकरण और श्रेणीबद्ध करने की क्षमता, तो क्लासिफिकेशन और श्रेणीकरण करने की जो है क्षमता डेवलप हो जाएंगे आगे उसकी एज के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे क्या रहा है ओ, फिर दूसरे नंबर पे एल, तीसरे नंबर पे के, चौथे नंबर पे एन, और फिर लास्ट 5वें नंबर पे एम। ओ के बाद एल, ओ के बाद एल, ए और सी दोनों में है, एल के बाद के, एल के बाद सी में नहीं है, ये सी हट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओ के बाद एल, एल के बाद के बाद एन के बाद एम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है, बच्चे पर्यावरण के बारे में अपने सहज ज्ञान के साथ स्कूल जाते हैं। तो ये जो है कथन एल सत्य है कि बच्चे जो है पर्यावरण के बारे में अपने सहज ज्ञान, उसके बाद जो भी सहज ज्ञान रहेंगे, नवी जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसके साथ वो स्कूल जाते हैं, तो ये कथन एल सत्य है। जिसमें नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है, बच्चों के दृष्टिकोण को वयस्कों के मानकों से मापना वैज्ञानिक रूप से सही है। तो ये कथन एम असत्य हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की जो सोचने की क्षमता और वयस्कों की जो सोचने की क्षमता पर्यावरण के प्रति दोनों में अलग अलग रहेंगी, इसलिए जो कथन एम असत्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बोला गया बच्चों के दृष्टिकोण को वयस्कों के मानकों से मापना वैज्ञानिक रूप से सही है बोला गया है, इसलिए कथन एम असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में है एम, और ऑप्शन डी जिसमें उपयुक्त सभी दिया है इसमें भी एम आ जाएगा, तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल और एन बस सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है, 8 से 14 वर्ष के बच्चे अमूर्त धारणाओं जैसे जैसे प्रदूषण को समझने में सक्षम होने लगते हैं। तो ये जो है कथन एन सत्य है कि जो 8 से 14 वर्ष के बच्चों में अमूर्त धारणाओं जैसे हो गया प्रदूषण को समझने में समझ होने लगती है, तो कथन एन सत्य है। कथन ओ दिया है, समाज बच्चों के सीखने के लिए केवल भौतिक संसाधन उपलब्ध कराता है, तो कथन वो असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो है बच्चों को सीखने के लिए जो है कई सारे जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं ना कि भौतिक, इसलिए कथन वो असत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन पी दिया है, अनुकरण केवल शुरुआती वर्ष 0 से 5 वर्ष तक ही सीमित रहता है, तो ये कथन पी भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल शुरुआती में बोला गया है अनुकरण की जो क्षमता है या जो अनुकरण होता है केवल 0 से 5 वर्ष तक सीमित है करके बोला गया है, इसलिए कथन पी असत्य हो जाएगा। इसमें जो है कौन कौन से कथन सत्य हो रहे हैं, कथन एल और कथन एन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल एल और एन कथन सत्य है। क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है, बच्चों की समझ उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होती है। ये कथन एल सत्य है कि जो बच्चों की समझ है उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से, इन्वायरमेंट है, उससे प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है, तो कथन एल सत्य है। तो ये ऑप्शन सी में एल नहीं है तो ऑप्शन सी हटा दिए।
उसके बाद कथन एम दिया है 5 से 7 वर्ष के बच्चे कार्यकरण कॉज इफेक्ट संबंध को भौतिक आधार पर समझते हैं। तो कथन एम भी सत्य है कि जो 5 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं कार्यकरण या कॉज इफेक्ट को संबंध को भौतिक आधार पर समझने लगते हैं। तो कथन एम भी सत्य है। तो ये ऑप्शन बी में एम नहीं है तो ऑप्शन बी भी हट गया। उसके बाद कथन एन दिया है वयस्कों की भूमिका बच्चों के अनुभवों को दिशा और अर्थ प्रदान करता है। तो कथन जो है एन भी सत्य है कि जो वयस्कों की जो भूमिका है जो वयस्क रहता है उनकी भूमिका ये रोल ये रहता है कि बच्चों के अनुभवों को दिशा और अर्थ प्रदान करने का काम करता है। तो कथन एन भी सत्य है। कथन ओ दिया है अनुभव आधारित अधिगम, यदि जो एक्सपीरियंस बेस्ड जो अधिगम है लर्निंग है बच्चों में लंबे समय तक ज्ञान को बनाए रखता है। तो कथन वो भी सत्य है कि जो अनुभव के बेस्ड में यदि बच्चों को अधिगम या सिखाएंगे लर्निंग करेंगे तो उससे क्या होगा वो जो ज्ञान है उसके पास जो नॉलेज है वो लंबे समय तक बना रहेगा। तो कथन वो भी सत्य है। इसमें जो है कथन एल एम एन और ओ सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है। कथन एल दिया है बच्चा पर्यावरण का एक निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो कथन एल असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निष्क्रिय नहीं आएगा सक्रिय आएगा एक्टिव आएगा, सक्रिय प्राप्त करता होता है, इसलिए जो कथन एल असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है एल और ऑप्शन डी में है एल, तो बी और डी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो कथन एम सत्य है कि जो बच्चे जो है सक्रिय रूप से एक्टिव रूप से अपने जो नॉलेज है ये ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो कथन एम सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है अनुकरण में बच्चा केवल बड़ों की नकल करता है उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता। ये कथन एन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो अनुकरण में बच्चा जो है केवल बड़ों की नकल नहीं करता है छोटों को भी नकल करता है और उसमें जो है अपना दिमाग नहीं लगाता है बोला गया है, अपना भी दिमाग नॉलेज जो यूज करता है, इसलिए जो कथन एन असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में एन दिया है तो ऑप्शन सी बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिसमें केवल एम और ओ कथन सत्य है। तो कथन ओ दिया है खेल बच्चों के लिए पर्यावरण को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो जो खेल है ये स्पोर्ट्स है ये प्ले है बच्चों के लिए एक पर्यावरण को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये कथन ओ भी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जिसमें केवल एम और ओ कथन सत्य है। क्वेश्चन है ब्रूनर के अनुसार बच्चे पर्यावरण की जानकारी को किस क्रम में प्रदर्शित करते हैं। पहले क्रम आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले क्रम पे रहेगा सक्रियता इनएक्टिव, उसके बाद क्या रहेगा चित्रात्मक आइकोनिक, फिर रहेगा प्रतीकात्मक या सिंबॉलिक। ये क्रम है, पहले नंबर पे आएगा सक्रिय फिर चित्रात्मक फिर प्रतीकात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चों के पर्यावरण संबंधी वैकल्पिक ढांचे अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स के बारे में क्या सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये तार्किक है और बच्चों के अनुभव पर आधारित होते हैं। तो जो वैकल्पिक ढांचे होते हैं क्या होता है, ये तार्किक होता है लॉजिक होता है और बच्चों के जो अनुभव है एक्सपीरियंस्ड है उस पर आधारित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे पर्यावरण के बारे में सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सीखते हैं। तो जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जो है पर्यावरण के बारे में सबसे प्रभावी ढंग से कैसे सीखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडल या वयस्कों के व्यवहार का प्रेक्षण और अनुकरण करके। तो उसका प्रेक्षण करेंगे ऑब्जर्व करेंगे और उसका अनुकरण करेंगे, ये जो है मॉडल या वयस्कों के माध्यम से या उनके व्यवहार के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की पर्यावरण समझ को विकसित करने में संभावित विकास का क्षेत्र या ZPD क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चे की वर्तमान क्षमता। तो बच्चे की जो वर्तमान क्षमता है और वयस्कों की मदद से प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता के बीच का अंतर। तो जो है बच्चों की वर्तमान क्षमता, जो बच्चे में जो वर्तमान क्षमता रहेंगे और जो वयस्क की मदद से वयस्कों की जो मदद से प्राप्त की जा सकने वाली जो क्षमता है उन दोनों के बीच की जो अंतर है डिफरेंस है उसको जो है संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं, या बच्चे की जो पर्यावरण समझ को विकसित करने में संभावित जो विकास का क्षेत्र इसी को इन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है 5 से 8 वर्ष के बच्चों में पर्यावरण के प्रति अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिक
दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चा यह समझने में कठिनाई महसूस करता है कि दूसरे लोग पर्यावरण को अलग तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग ये हो जाएगा, या अहम केंद्रित में ये हो जाएगा, दृष्टिकोण ये रहता है कि बच्चा यह समझने में कठिनाई महसूस करता है, डिफ़िकल्ट महसूस करता है कि दूसरे लोग पर्यावरण को अलग तरह से देख सकते हैं। मतलब दूसरे लोग हैं, उन लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को अलग तरीके से देख सकते हैं। इस चीज़ में जो है बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही कथन का चुनाव करें। कथन पहला दिया है, बच्चे के पर्यावरण संबंधी ज्ञान का पता लगाने के लिए खुले अंत वाले प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चन सर्वोत्तम है। तो ये कथन पहला सत्य है कि जो पर्यावरण के या बच्चे के पर्यावरण संबंधी ज्ञान का पता लगाने के लिए खुले अंत वाले प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चन सर्वोत्तम होता है। तो कथन पहला सत्य है। तो ऑप्शन सी में नहीं है पहला, तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया, अनुभव और अनुकरण परस्पर विरोधी प्रक्रिया है। तो ये कथन दूसरा सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुभव और जो अनुकरण है उसको परस्पर एक दूसरे का विरोधी बोला गया है, इसलिए जो कथन दूसरा असत्य हो जाएगा। ये तो ऑप्शन डी में दूसरा भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद तीसरा कथन दिया है, समाज बच्चों के पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कथन तीसरा भी सत्य है कि जो समाज है बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये कथन तीसरा भी सत्य है। इसमें पहला और तीसरा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पहला और तीसरा दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। कथन पहला दिया है, 8 से 14 वर्ष के बच्चे जैव विविधता जैसे व्यापक मुद्दों को समझने लगते हैं। ये कथन पहला सही है कि जो 8 से 14 वर्ष के बच्चे जैव विविधता जैसे जो व्यापक मुद्दे हैं उन मुद्दों को समझने में लगते हैं। ये पहला कथन सही है। ये ऑप्शन डी में पहला कथन नहीं है, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है दूसरा कथन दिया है, अनुकरण केवल व्यवहारिक कौशलों तक सीमित है, वैचारिक समझ तक नहीं। तो दूसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया अनुकरण जो है केवल व्यवहारिक कौशलों तक सीमित है। व्यवहारिक मतलब जो प्रैक्टिकली जो स्किल्ड है उसी तक सीमित है, और वैचारिक समझ तक नहीं है। तो इसलिए जो कथन दूसरा असत्य हो जाएगा। ये ऑप्शन बी में दूसरा दिया है, तो ऑप्शन बी हट जाएगा। उसका तीसरा कथन दिया है, बच्चे की समझ का निर्माण उसके पूर्व ज्ञान और नए अनुभवों के मिलने से होता है। तो तीसरा कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। क्वेश्चन है, सही कथन का चुनाव करें। कक्षा में चर्चा बच्चों के पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोण को जानने की एक विधि है। तो पहला कथन सही है कि जो कक्षा में क्लासरूम में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उससे क्या होगा, बच्चे की जो पर्यावरण संबंधी जो दृष्टिकोण है उसको जानने की एक विधि है। तो पहला कथन सही है। ये ऑप्शन बी में नहीं है पहला कथन, तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद दूसरा कथन दिया है, बच्चे निष्क्रिय रूप से वयस्कों के ज्ञान का अनुकरण करते हैं। तो जो है दूसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निष्क्रिय नहीं आएगा, सक्रिय आएगा, ये एक्टिव आएगा, इसलिए जो दूसरा कथन असत्य है। तो ये ऑप्शन सी में दिया है दूसरा, तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद तीसरा कथन दिया है, 5 से 7 वर्ष के बच्चे वस्तुओं के भौतिक गुणों के आधार पर पर्यावरण को समझने लगते हैं। तो ये तीसरा कथन सत्य है। तो इसमें पहला और तीसरा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें जो हमें कौन सा सही नहीं है, असत्य कथन की चयन करना है। पहला कथन दिया है, बच्चों की पर्यावरण संबंधी समझ का विकास एक रेखीय प्रक्रिया है जो सबके लिए समान होती है। तो ये कथन पहला असत्य हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए समान नहीं होती, अलग अलग होती है, भिन्न होती है, और ये रेखीय नहीं है, इसलिए जो है कथन पहला असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए में नहीं है पहला कथन, और ऑप्शन बाकी में बी सी डी में है, यहाँ पे हमें गलत कथन की चयन करना है। कथन दूसरा दिया है, वयस्क बच्चों के लिए MKO मोर नॉलेजेबल अदर के रूप में कार्य करते हैं। तो दूसरा कथन सत्य है, तो जिसमें दूसरा कथन होगा उसको हटा देंगे, डी में है, दूसरा कथन वाला हट गया। उसके बाद जो दिया है ये कथन तीसरा, 8 से 14 वर्ष के बच्चों में पर्यावरण के प्रति वैज्ञानिक तर्क पूरी तरह विकसित हो जाता है। तो तीसरा कथन भी असत्य हो जाएगा। इसमें जो है कौन कौन सा कथन असत्य हो रहा है, पहला और तीसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें पहला और तीसरा कथन असत्य है, रॉन्ग है।